हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज जो टॉपिक हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे की क्लासेस तक हमारे काम में आता है। रैशनलाइजेशन का मेन काम है डिनोमिनेटर्स में से रूट साइंस हटाना। तो वो हम किस तरह करते हैं वो हम अब देखेंगे। तो अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? डिनोमिनेटर्स में से रूट साइंस को हटाना। हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले सर्ट्स के वीडियोस में, रैशनल नंबर के वीडियोस में, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये नंबर दिया 1/√2। अब मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर निकालिए। तो आप इसका आंसर जब निकालने जाएंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे? 1√2 की एक तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, फिर भी चलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट करते हैं। तो 1.414। मान लीजिए मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, 1000, 2 से इनको कैंसिल किया, 500 डिवाइडेड बाई 707। अब ये एक टीडियस जॉब है, 500 को 707 से डिवाइड करना है, फिर आंसर निकालना है। बड़ा लंबा प्रोसेस है और काफ़ी मुश्किल भी है क्योंकि हमें इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यही काम, अब यही वैल्यू हम शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? रैशनलाइजेशन की हेल्प से। तो रैशनलाइजेशन में क्या किया जाता है कि हमें जो नंबर दिया गया है उसका डिनोमिनेटर में से जो रूट साइन है वो हमें रिमूव करना है। तो अगर ये नीचे सिंगल नंबर है तो कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। 1/√2 है मेरे पास, तो मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 1 × √2 √2 हो गया, और √2 × √2 2 होता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर्ट्स वाले वीडियोज़ में, कि रूट का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमने इसकी जो वैल्यू है 1.414 वो यूज़ की और उसको 2 से डिवाइड किया, और हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल और फिर उसके बाद 707। देखा किस तरह से हमने जल्दी से आंसर निकाल लिया, जबकि अभी यहाँ हमें काफ़ी लंबा काम करना था। तो इस तरह रैशनलाइजेशन क्या करता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर्स में से रूट साइन हटा देता है तो हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हमें, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, कई बार हमें खुद सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 1/√28। अब √28 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमें पता है 28 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 7, तो उसमें 2 का पेयर बन गया और 7 रूट में रह गया। इसका मतलब जिस नंबर का रैशनलाइजेशन करना है वो सिर्फ √7 है, पूरा 2√7 नहीं है। रैशनलाइजेशन सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स का होता है, और इसमें जो इर्रेशनल पार्ट है वो √7 है। इसलिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया √7 और नीचे 2 × 7 यानी कि 14। तो आंसर हो गया √7/14। तो अब हम चाहें तो √7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे ईजिली 14 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो प्रोसेस है इसको शॉर्टकट में चेंज किया। अब हमारे पास आता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास सिंगल नंबर के बजाय 2 नंबर्स हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2 नंबर्स हैं ये एक रैशनल और एक इर्रेशनल हो सकता है, या दोनों के दोनों इर्रेशनल हो सकते हैं। इससे हमारे जो वर्किंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका यूज़ करना है, और वो तरीका क्या है कि जैसे ये 1/2 + √3 है, तो हमें ये दोनों नंबर काम में लेने हैं। सिर्फ ये जो बीच का साइन है इसको इसके ऑपोजिट साइन में चेंज करना है, यानी कि मुझे ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर हो गया 2 - √3, और डिनोमिनेटर में हमेशा हमेशा हमें आइडेंटिटी मिलेगी a + b × a - b की। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होगा, यानी कुल मिलाकर के दोनों साइन ऑपोजिट होंगे, इसलिए हर बार इसमें ये आइडेंटिटी फॉर्म होगी ही होगी। तो 2² - √3², यानी 2 - √3/4 - 3, यानी कि 2 - √3 हमारा ओवरऑल सोल्यूशन हो गया। अब हमें अगर कहे कोई कि इसको सिंप्लीफाई करो, बहुत सिंपल है, 2 में से 1.732 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ हम करते तो हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता। इसी तरह अगर दोनों नंबर्स भी इर्रेशनल हो तब भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2/√5 - √3 × √5 + √3, और इधर भी √5 + √3।
तो 2 से √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा, और जैसा कि मैंने पहले बताया डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वो है √5² माइनस √3², यानी कि 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, यानी कि 2 और 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास आंसर है √5 प्लस √3। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स ये तो आपकी बुक में दिए ही हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो बुक में नहीं दी है पर हमें आनी चाहिए, वो है ट्राइनोमियल्स का रैशनलाइजेशन। तो बुक में नहीं है, फिर भी हमें उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं आए। और इसके अलावा इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ और चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, थोड़ा सा वो भी हम ट्राई करेंगे। तो अब हम वो देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करने जाएंगे ट्राइनोमियल्स का रैशनलाइजेशन, लेकिन उससे पहले मैं बाइनोमियल्स के रैशनलाइजेशन में कुछ एक खास टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये ट्राइनोमियल का रैशनलाइजेशन है, इसमें 3 टर्म्स हैं। ये वापस से मैं उसी क्वेश्चन पे आ गई जो हमने अभी किया था कि बाइनोमियल है 30/5√3 माइनस 3√5, ये एक बाइनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इसका रैशनलाइजेशन करना है, आंसर में कुछ पार्ट दिए हैं जो अननोन है a और b, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। पर हमें दिख रहा है कि √3 और √5 न्यूमरेटर में है, तो जैसे ही हमें √3 और √5 न्यूमरेटर में दिखे इसका मतलब रैशनलाइजेशन तो हमें करना ही है। तो हम रैशनलाइजेशन से स्टार्टिंग करेंगे इस क्वेश्चन की, यानी कि 30/5√3 माइनस 3√5। तो जैसा कि मैंने बताया हमें नंबर यही यूज़ करना है, सिर्फ मिडिल साइन चेंज कर देना है, यानी मुझे 5√3 प्लस 3√5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अब 30 ब्रैकेट 5√3 प्लस 3√5 ये हमारा न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में है 5√3 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को अभी हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में हम अपनी आइडेंटिटी जो है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 5² 25, √3² 3, यानी कि 75। इधर हम आएंगे 3² 9 और √5² 5, तो 9 5 ज़ा 45। तो हमारे लिए ये नंबर बन गया 35√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 30। अब 30 से 30 कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ बचा है 5√3 प्लस 3√5। अब हमें इस आंसर को इस आंसर से कंपेयर करना है जो अननोन a और b हैं। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें पता चला कि √3 का कोफिशिएंट जिसको वो a कह रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पे 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो गई, और √5 का कोफिशिएंट जो कि क्वेश्चन में b बोला गया है हमें यहाँ 3 दिख रहा है। तो इस तरह हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का ही है, पर पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसमें से एक तरीका ये है। अब हम आते हैं ट्राइनोमियल्स के रैशनलाइजेशन पे। तो ट्राइनोमियल्स का रैशनलाइजेशन किस तरह किया जाता है, उसमें 3 में से 2 को एक साथ लिया जाता है, 2 टर्म को, और 1 को अलग रखते हैं। तो हमारी चॉइस है, हम किसी को भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट है √3 इसको और माइनस √2 इन दोनों को एक साथ ले रही हूँ, और 1 को मैंने थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया। इस तरह से ये अब फिर से वैसा ही हो गया जैसे यहाँ हम बाइनोमियल सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही हम बाइनोमियल्स की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब बाइनोमियल्स की तरह कर रहे हैं, तो a हो गया √3 माइनस √2 और b हो गया यहाँ -1 है, तो मुझे यहाँ पे +1 साइन यूज़ करना है, यानी √3 माइनस √2 +1। तो अब न्यूमरेटर में √3 माइनस √2 +1 है, डिनोमिनेटर में फिर से ये a माइनस b और ये a प्लस b है, तो आइडेंटिटी हो गई a² माइनस b²। अब क्योंकि यहाँ पे √3 माइनस √2 होल स्क्वायर है, तो हमें इसे अपनी जो एलजेब्रा की सेकेंड आइडेंटिटी है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में √3 माइनस √2 +1, डिनोमिनेटर में √3² यानी कि 3, √2² यानी कि 2, और फिर 2ab वाला जो होता है 2 इंटू √3 इंटू √2, और फिर यहाँ -1²। तो हमारे पास ये हो गया √3 माइनस √2 +1
ये 3 + 2 5, 5 - 1 4 हो जाएगा और -2√6। और अब हमें एक बार और इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 - 2√6 है, तो हम इसे 4 + 2√6 से रैशनलाइज करेंगे। 4 + 2√6 मल्टीप्लाई होगा √3 - √2 + 1 से, और नीचे 4 का स्क्वायर और -2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ जैसी है एज इट इज़ रहेगी। नीचे हम 4 4 ज़ा 16 करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ, ऊपर की तरफ है 4 + 2√6 ब्रैकेट √3 -√2 + 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है -8। और हम चाहें तो ऊपर वाले ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने सर्ड्स वाले चैप्टर में देखा था। तो इस तरीके से हम अगर ट्राइनोमियल्स आ जाते हैं तो उनमें हमें 2 बार रैशनलाइजेशन अप्लाई करना पड़ता है। पहले एक बार 2 को एक साथ और 1 को अलग लेकर के करना पड़ता है, और आगे जाके अब जैसे कि यहाँ पे ये बाइनोमियल बचा था, ज़रूरी नहीं है बाइनोमियल बचे, यहाँ पे कई बार हमारे पास मोनोमियल्स भी बचते हैं, तो मोनोमियल्स के रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, बाइनोमियल के रैशनलाइजेशन से, लेकिन कुल मिला के रैशनलाइजेशन इसमें 2 बार यूज़ होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस भी आ जाएं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही रैशनलाइज होंगे जैसे हमने बाइनोमियल्स का रैशनलाइजेशन सीखा। बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के साथ फिर से एक वर्कशीट दूंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसी साल नहीं बल्कि हर साल आपके काम में आएगा, आगे की क्लासेस में, 10th में, 11th में, हर जगह आपका साथ देगा। इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बुक में कम ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप रेफरेंस बुक्स के थ्रू इनको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो मेरी वर्कशीट बहुत सफिशिएंट है, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, रैशनलाइजेशन। इस जगह तक आप आ गए हैं, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।